हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 6th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका जो चल रहा था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसमें हमने सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर को देखे थे कि हमें यहाँ पर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से कंसेप्ट को देखना है और किस किस टॉपिक पर हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 को, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 already we have seen. Now in this video we will proceed for the next one question and that will be your second question। और अब ये सेकंड क्वेश्चन होगा आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले हम उसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या करना है, और यहाँ पे आपके 1, 2 और आगे और 3 पार्ट्स है, मतलब सेकंड क्वेश्चन के आपके 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसको हमको सोल्व करना है, मतलब उनको सोल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, प्लेस कोमास। अब आपको यहाँ पे प्लेस मतलब आपको कोमा को इंसर्ट करना है, कोमा को प्लेस करना है करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, और साथ ही में न्यूमरल्स भी लिखना है। अब ये तो ऑब्वियसली मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको पहले न्यूमरल्स में ही लिखना होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, कोमा को पुट कर सकते हैं। कोमा को पुट करने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, 2, 9, 6, 1, तो कोमा कैसे पुट करेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कोमा पुट करना होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लेस कोमास करेक्टली। मतलब इसको हमको यहाँ पर हमको इसको पहले तो न्यूमेरल फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी जो वर्ड में लिखे हुए हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, कोमा भी इंसर्ट करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने देखे थे 2 सिस्टम, एक हमारा इंडियन सिस्टम होता है और एक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है। मतलब दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग कोमा का इंसर्शन होता है। मतलब कोमा जो पुट करते हैं हम, वो इंडियन सिस्टम में आफ्टर 3 मतलब 3 नंबर के बाद में कोमा पुट करने के बाद में फिर सारे जितने भी बचे हुए नंबर्स होते हैं उनमें 2-2 नंबर के बाद में हमको कोमा पुट करना होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं 3 नंबर के बाद, अभी आपके यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम भी आएंगे है ना, जो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें आपके इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखा हुआ रहेगा कि ये जो नंबर, जैसे सपोज यहाँ पर 9,05,41 है ना, ऐसा, तो वहाँ पे करोड़ की जगह मिलियन आ जाता है, मतलब 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है। तो आपका इंडियन सिस्टम में कोमा का जो इंसर्शन सिस्टम रहता है, मतलब कोमा को जो हम पुट करते हैं तो वो भी चेंज रहता है। यहाँ पर आपका आफ्टर 3 देन लेफ्ट नंबर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट एवरी 2 नंबर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द कोमा। मतलब आपको 2 नंबर के बाद यहाँ पर कोमा पुट करना होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सिंपल सा आपको 3 नंबर के बाद में हर एक नंबर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज कि यही नंबर अगर हम लेते हैं, इसमें 2-3 नंबर और बढ़ा लेते हैं, सपोज कि ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक 3 नंबर के बाद में, मतलब 1, 2, 3 हर 3 नंबर के जोड़े के बाद में आपको कोमा पुट करना है। और इंडियन में आपको स्टार्टिंग में 3 नंबर फिर बाद में 2, 2। तो ये सिस्टम होता है हमारा कोमा सिस्टम। मतलब कोमा को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कोमा को कैसे प्लेस किया जाता है, कोमा को कैसे यहाँ पर हमें लिखना होता है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब वर्ड में, या फिर अगर हम उसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, वहाँ पे आपका 10 लाख की जगह 1 मिलियन आ जाता है, मतलब लाख की जगह पर मिलियन। अब 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है क्या नहीं होता, मतलब ये सारी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको सीधा सा सिंपल सा एक रूल बताया था क्या करना होता है। जैसे सपोज यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, लास्ट ही वीडियो में हमने देखा था क्या करना होता है, आपको सबसे पहले कोमा इंसर्ट कर दो, कोमा प्लेस कर दो। अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है तो आफ्टर 3 देन आफ्टर 2 आफ्टर 2। अब ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा 100 का पोर्शन होता है, ये हमारा 1000 वाला पोर्शन होता है, और ये हो जाता है हमारा कौन सा, लेख वाला। अब इंटरनेशनल की बात करें तो आफ्टर 3 मतलब 3 नंबर के बाद में हमको कोमा पुट करना होगा, ठीक है। और जब 3 नंबर के बाद में हम जब कोमा पुट करेंगे तो ये हमारा 100 रहेगा, ये 1000 रहेगा, और यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ लेख नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल से वर्ड में। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वर्ड से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर वर्ड को देखेंगे अच्छे से, बहुत क्लियरली, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए आइए अब हम वो देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विद द फुल कंसेप्ट। नाउ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 73,75,307। अब इतना बड़ा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, मतलब उसका वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर सारा कुछ, तो इसको देख करके अपना बिल्कुल घबराना नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई थी, उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर सपोज अगर आपका इंडियन सिस्टम है, अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम ही होगा क्योंकि लेख लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पहचानना है यहाँ पर अगर लेख लिखा हुआ आता है, अब 1000 के साथ में आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि 1000 हमारा किस में होता है,
मिलियन इंटरनेशनल में भी होता है और इंडियन में भी होता है। अभी सीधा सा सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 73, ठीक है 73 लिखा हुआ है। अब 73 के बाद में कौन सा आपका ऐसा मतलब पोर्शन आ रहा है, हमने पोर्शन कर करके वहाँ पर हमने देखे थे ना कि ये कौन सा सेपरेट, जब उनको सेपरेट करके जो पोर्शन बनाए हुए थे तो उसमें 1000 वाला था, 100 वाला था, लेख वाला था। तो ये कौन सा पोर्शन है हमारा, लेख, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है 73 लिखना है। 73 लिखा। अब ये हमारा कौन सा पोर्शन हो चुका है, लेख वाला। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पता है लेख से पहले हमारा कौन सा आ जाता है 1000 वाला। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1000 वाले नंबर्स को देखेंगे। तो 1000 वाले मतलब से अब यहाँ पर हो गया 70 लेख, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है 73 लेख। अब हम यहाँ देखेंगे 75। अब ये 75 आगे कितना लिखा हुआ है 1000, मतलब ये 1000 में आ जाएंगे। आपको पता है यू नो वेरी वेल कि लेख में 2 नंबर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर आएंगे लेख वाले पोर्शन में, और वही 1000 वाले में भी 2 नंबर्स आएंगे, और 100 वाले में मतलब आपको पता ही है अगर 507 लिखा रहेगा तो 507 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 100 वाला पोर्शन हो चुका है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे 73, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अब देख लेते हैं, ठीक है। 7 लेख वाला पोर्शन है ये, ठीक है। अब लेख लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो लेख के पहले कितना, यहाँ पर 73 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 73 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है मतलब इससे पहले वाले पोर्शन, जो पहले वाला जो पोर्शन है था वो हमारा 1000 का था। 1000 में यहाँ पे उसके बाद कितना लिखा हुआ है 5 नहीं देखना, पूरा देखना, ठीक है। लेख के बाद वाला ये जो 75 यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75। ये 100 वाला है, मतलब 100 वाला इसके बाद वाला जो भी नंबर रहेगा आपका 1000 के बाद में देखते हैं हम, तो 307 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 307। ऐसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। आया समझ में? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो ट्रिक है, अगर इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस वन ट्रिक देन यू विल बी वेरी फ्री टू अबाउट रिमेम्बरिंग हाउ टू चेंज इट इनटू द न्यूमेरिकल बाय रिमेम्बरिंग दैट 1 10 100 1000 10,000 लेख। इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो जाओगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप पोर्शन बनाइए और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना उसमें। तो ऐसा हम यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वर्ड से न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल से वर्ड में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 73 फिर लेख हो जाएगा, 75 1000 हो जाएगा, 307 आया समझे। 73 लेख 73 लेख 75 1000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जिसमें लिखा हुआ है आपका 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। चलिए आइए नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब इसको भी हम वैसे ही सिंपल वे में करेंगे चेंज। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 करोड़ 5 लाख 41 लिखा हुआ है, तो करोड़ को देखिए अब आप, है ना, यहाँ पे देखा है हमने करोड़ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा हमारा, इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें 3 नंबर के बाद में कोमा देखने को मिलता है, फिर बाद में 2 नंबर के बाद में कोमा देखने को मिलता है, इसके बाद फिर 2 नंबर के बाद कोमा, फिर अगेन मतलब जितने भी सारे नंबर जो बचे हुए रहते हैं वो हमारे सारे 2-2 नंबर के डिफरेंस में, मतलब उसके बाद हम कोमा पुट करना होता है। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग 3 हो चुका है, ये हमारा कौन सा पोर्शन होगा 100, मतलब यहाँ पर 3 नंबर्स आएंगे, 3 नंबर्स इंसर्ट होंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000 वाला पोर्शन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा लेख वाला पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा कौन सा करोड़ वाला। तो अब आप देखिए यहाँ पे करोड़ वाला आ रहा, मतलब 9, यहाँ पे कितना लिखना, अब 2 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो 9 हो जाएगा, ये 0 करना है हमें, मतलब 0 अगर हम लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, वो तो मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 नंबर आ सकते हैं। तो अगर नहीं आ रहा है एक तो हम 0 लिख सकते हैं, बाकी तो अदरवाइज हम यहाँ पे 9 लिख करके अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका करोड़ के बाद कौन सा पोर्शन आ जाएगा, लेख वाला। तो लेख वाला में अगर सपोज यहाँ पे लेख नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, हम फिर यहाँ पर 0 ऐड कर, मतलब 0 लिख देते हैं, है ना। 1000 भी नहीं होगा तो वहाँ पर जैसे अभी आएगा, यहाँ पर अभी 1000 वाले में नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 लाख, तो 5 लिखना है। तो अब आप 5 लाख को कैसे लिखेंगे, 5 को हम सिंपली यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो फिर यहाँ क्या लिखना, तो फिर यहाँ क्या लिखने को आएगा, मतलब 0 लिखेंगे, तो फिर 5 0 तो 50 हो जाता है। तो हमें कितना लिखना है 5 लिखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 0,
ठीक है। तो 905 हो चुका है अभी तक का हमारा कंप्लीट नंबर। अब 1000 वाले पोर्शन को दिया ही हुआ नहीं है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर 1000 ही नहीं लिखा हुआ है। तो 1000 नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लीव नहीं करेंगे, मतलब इसको छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे इसको 00 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर हमारा पूरा नंबर बनेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो छोटा नंबर मतलब वो अलग ही रहेगा, वो नंबर ही वो नहीं रहेगा, ठीक है। आया समझ? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब बचा हुआ है आपका लेख के बाद में 41, मतलब यहाँ पर हम कर देंगे 41। अब यहाँ पर 41 है तो हम 41 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, हमें लिखना होगा 41 बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसके पहले हमारा मतलब 0 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं पोर्शन बता रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू इंसर्ट द नंबर्स इन दिस, मतलब हमें कैसे इनको लिखना होगा। अब यहाँ पे आपको 100 के पोर्शन में मतलब यहाँ पर श्योरिटी है ये, तो ये बात पक्की है कि यहाँ पे 3 नंबर इंसर्ट करने होंगे। अगर 3 नंबर नहीं है, अगर 1 ही लिखा हो, सपोज 40 को भी जाने दें, तो आपको 1 लिखने से पहले आपको 2 नंबर, 2 यहाँ पर बचे हुए नंबर्स में यहाँ पर मतलब उसकी जो प्लेस है वहाँ पर हमको 0 लिखना होगा। मतलब 100 वाले पोर्शन में आपको 3 नंबर्स आएंगे, ठीक है। आया समझ में? तो इतना समझ में अगर आपको आ चुका है तो यू कैन ईजिली डू द अदर क्वेश्चन ऑल्सो, मतलब आप 6 C, D और E क्वेश्चन भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं सी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 7 करोड़ 52 लाख। कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर जो पोर्शन है वो क्रिएट कर लेंगे। मतलब ये हमारा 100 वाला पोर्शन रहता है जिसके अंदर 3 नंबर्स आते हैं हमारे पास। इसके बाद 2 नंबर वाला पोर्शन रहता है जो कि हमारा 1000 पोर्शन होता है। इसके बाद फिर हमारा रहेगा लेख वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेख, करोड़ भी आ रहा है क्या, तो करोड़ कर लेंगे हम यहाँ पर करोड़ वाला भी, ठीक है। तो करोड़ के इसमें भी 2 नंबर आ सकते हैं, मतलब 2 डिजिट नंबर, तो 7 करोड़, 7 लिखा हुआ तो 7 लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली। अब लेख वाले में 52 लिखा हुआ है तो 52 लिख देंगे। 1000 वाले में कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 1021, तो 21 लिख देंगे। साथ में हमारा कॉमन इंसर्ट भी हमने यहाँ पे कर दिया हुआ है। 100 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, 1000 के बाद देखना 302, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 302 हो जाएगा। इतना आया समझ में? तो यहाँ पे हमारा नंबर निकल के आ जाएगा 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं और इसमें कोमा इंसर्ट कर देंगे, ये कोमा लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर, दूसरा जो हमारा डी वाला क्वेश्चन है हम डी को भी देखते हैं। तो डी में लिखा हुआ है आपका 58 मिलियन आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ये वर्ड, इसको हमको चेंज करना है न्यूमेरिकल में। तो 58 मिलियन, अब मिलियन लिखा हुआ है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 रहता है इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। 100 के बाद में फिर रहता है हमारा 1000 के बाद में रहता है हमारा मिलियन, ठीक है। तो ये हमारा मिलियन वाला हो गया। अब आपको पता होना चाहिए हर एक यहाँ पर पोर्शन में 3-3 नंबर आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन में क्या होता है 3 नंबर के बाद में फिर बाद में बचे हुए सारे नंबर्स में हमें 2-2 नंबर का पोर्शन में हमें वहाँ पर बनाना पड़ता है, मतलब 2-2 नंबर का वहाँ पर पार्टीशन रहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 3-3 नंबर को इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 58। अब अगर 58 तो 2 हुए है ना, 2 नंबर हुए, अब 3 नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 058 कर सकते हैं, फिर 58 ही लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर 8 ही होता है 8 मिलियन, तो हम 8 लिख देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है 423 लिखा हुआ है, इसके बाद 1000 लिखा हुआ है, मतलब 1000 वाले पोर्शन में 423 लिखना है, 423 ऐसे हम लिख सकते हैं। 100, इसके बाद 100 क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 202 लिखा हुआ है तो 202 लिख देंगे, इतना तो आता ही होगा, है ना। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा इंसर्ट कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लास्ट वाला क्वेश्चन, तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है आपका 23 लाख। 23 लाख मतलब क्या करना है, यहाँ पे आपको लेख वाले पोर्शन में 23 लिख देना है, ठीक है। 1000 वाले में क्या लिखना है, 1000 वाले में आपको 30 लिखना है, 30 मतलब 30 हमारा यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3030। साथ में फिर 10 लिखा हुआ है, तो 10 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिर्फ क्या इतना लिख देंगे क्या 10, नहीं, हमें क्या करना होगा यहाँ पर 0 लगाना होगा। क्यों, क्योंकि हमें 3 नंबर्स आएंगे हमारे 100 वाले पोर्शन में भी, ये इसीलिए देखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है पोर्शन में कि इसमें कितने नंबर्स आएंगे, इसमें कितना आएंगे, इसमें कितना, ठीक है। क्यों, क्योंकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट दैट इफ देयर इज नो नंबर टू फुल दिस पोर्शन देन वी हैव टू ऐड द 0। तो हमको वहाँ पे क्या करना है 0 को लिखना है, ठीक है। आया समझने?
ठीक है, तो फिर अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर सपोज मे बी इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है सर, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट